पैसे की समस्या है। एक एक रुपए के, दो दो रुपए के 84 सिक्के इकट्ठे करें। 84, 84 कॉइन, 84 कॉइन, 84 सिक्के। और देवी माता की शुक्रवार के दिन चुन्नी ले लें। लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, शारदा जी की, बगलामुखी मैया की, कोई देवी माता की चढ़ी हुई चुन्नी देवी के दरबार से ले लें। और शुक्रवार के दिन जिनको ऐसा लगता है कि आर्थिक तंगी है, पैसे की समस्या है, एक एक रुपए के, दो दो रुपए के 84 सिक्के इकट्ठे करें। 84, 84 कॉइन, 84 कॉइन, 84 सिक्के। और देवी माता की शुक्रवार के दिन चुन्नी ले लें। लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, शारदा जी की, बगलामुखी मैया की, कोई देवी माता की चढ़ी हुई चुन्नी देवी के दरबार से ले लें। और शुक्रवार के दिन 84 सिक्के जल में, साफ जल में धुलकर एक लाल गुलाब के फूल के साथ चुन्नी में बांधकर अपनी तिजोरी में धूप दीप दिखा के तिजोरी में रख दें, जहां पैसा रखते हैं। अनावश्यक अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे होते हैं वो बंद हो जाएंगे। धन आने लगेगा, धन रुकने लगेगा, लक्ष्मी मैया की कृपा जरूर मिलेगी। हमारा ऐसा अनुभव है। बहेड़ा का पत्ता, बैठे हैं तो कुछ भला हो जाए। हरड़, बहेड़ा, आंवला, जिसका त्रिफला बनता है, इतना बड़ा बीज होता है बहेड़ा, महुआ जैसा पत्ता। बहेड़े के पेड़ की 10 अंगुल की, ये 4 अंगुल हैं, 4 ऐसे जोड़े, 4 फिर 4 फिर 2, 10 अंगुल की बहेड़े की लकड़ी काटें, लकड़ी। और बहेड़े का एक पत्ता लें, किसी अच्छे मुहूर्त में कर लें, गुरु पुष्य में, रवि पुष्य में, कभी भी। उसको विधिवत पूजन करके ओम नमः सर्वभूताधिपतये ग्रस ग्रस शोषय शोषय भैरवी चाज्ञया पयति स्वाहा। मंत्र तो ढेर भरे पड़े हैं। इस मंत्र से, वनस्पति का मंत्र, इस मंत्र से ग्रहण करें। नहीं कर सकते तो आप शुभ मुहूर्त में बहेड़े की 10 अंगुल की लकड़ी, एक बहेड़े का पत्ता लाकर पूजन करके और उसे अपनी तिजोरी में रख दें। हमारा ऐसा अनुभव है। धन लाभ जरूर होगा, धन आएगा और धन स्थायी होगा, ऐसा हमारा अनुभव है। क्योंकि धन्यवाद, बिना अनुभव की बात हम करते नहीं, परंतु हमारी भी स्थिति ऐसी है। ऊधो ऊधो सब कारज अजमाए, हमने बहुत कुछ करके देखा। ऊधो कहते हैं, कोयल के सुध कौआ पाले, हंस हंस कंठ लगाए। जब सुध आई अपने कुटुंब की, कुल अपने को धाये। ऊधो सब कारज अजमाए। कोयल के बच्चे कौआ पालता है। कोयल इतनी चालाक होती है, कौआ के घोंसले में अपने अंडे रख जाती। अंडे बड़े होते हैं, फूटते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर वो कुहू कुहू करके उड़ते हैं तो कौआ उनको खदेड़ता है। कोयल के सुत मतलब बच्चे, कौआ पाले हंस हंस कंठ लगाए। जब सुध आई अपने कुटुंब की, कोयल को अपने कुटुंब की जब ख्याल आती है तो कुल अपने को धाये। अपने कुल को धाये मतलब भागे, गए, दौड़े कुहू कुहू करके। तो ऊधो ने सब कुछ आजमा के देखा है। वही स्थिति हमारी है कि हमको भी कभी आर्थिक समस्याएं हुआ करती थी, प्रयोग किए, उनके परिणाम मिले। एक बात और हमने देखी, कोई माने या ना माने, अगर पवित्र हृदय से, सच्चे मन से, भले के लिए, किसी के मंगल करने के लिए, किसी का अच्छा करने के लिए कोई भी प्रयोग किया जाए तो जरूर सफल होता।
हमारे गांव के एक बरऊ ने हमारे एक तंत्र के ग्रंथ से धोखे से एक मारण प्रयोग सीख लिया। अब जब उसने महाकाली माता का प्रयोग किया, रात में रोज करता था, तो ऐसा बोलता था कि ये पहाड़ पूरा का पूरा खिसला चला आ रहा है, हम तो मर जाएंगे। मंत्र छोड़ के फिर भाग दे, फिर देखे पहाड़ तो जहां का तहां है, फिर जाप में बैठे। इतने उपद्रव उसके जीवन में हुए। बोले गुरुदेव ऐसा ऐसा होता है, क्यों हो रहा? 2500 साल पुरानी बात। हमने कहा कर क्या रहे हो? बोले बस फलाने को निपटाना है। हमने कहा कितने मंत्र जानते? फिर बोले आपसे क्या छुपाना, आपके ग्रंथ से निकाल के हमने इस मंत्र का प्रयोग शुरू किया। हमने कहा पहले तो ग्रंथ से मंत्र बिना पूछे लेना चोरी है। किसी की भी वस्तु, हमारी आदत है, अगर आप हमें किसी व्यक्ति से मिलाते हैं तो जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक हम उस व्यक्ति का सीधा नंबर नहीं मांगते। हमें जरूरत होगी तो हम आपसे कहेंगे कि उनका नंबर दे दीजिए, फिर उनसे बात करना तो फिर आपसे कहेंगे भाई साहब उनसे बात करनी है, क्या कर सकते हैं? आप कहते हैं अरे कैसी बात कर रहे गुरुजी, आपको पूरी छूट है, फिर हम फोन कर लेंगे। ये एक नियम होता, एक अपना आत्मसम्मान होता कि हमें ऐसा गलत नहीं करना। तो मंत्रों का प्रयोग प्रभाव, उसकी मानसिकता गलत थी दूसरे को कष्ट पहुंचाने की। तो दूसरे का बुरा करने से कभी खुद का भला नहीं होता। भला कीजिए भला होगा। एक लाइन में बताते एक बहुत सच्ची अच्छी बात। एक व्यक्ति के पास बच्चे नहीं थे। बच्चे नहीं थे तो उसको किसी साधक ने बताया कि आप बकरी के बच्चे की बलि दो। हालांकि ये गलत काम है। वेदी के ऊपर देवी के लिए हवन कुंड में बलि दोगे तो बेटा हो जाएगा। बकरी का बच्चा दूध पी रहा था, उसका कान पकड़ के खींच के ले आया और बलि देने लगा। जैसे बलि दी, कहते हैं देवी वेदी में प्रकट हो गई। बोले माता प्रकट हो गई, अब पुत्र हो जाएगा। देवी ने पूछा कि क्या चाहते हो? भक्त ने कहा कि हमें एक पुत्र चाहिए। इतनी सुंदर बात कही माता ने। एक बात बताओ, ये बकरी का बच्चा दूध पी रहा था, उसको तुम कान पकड़कर घसीट कर लाए हो, वेदी के ऊपर काट डाला। तुम कैसे मनुष्य हो? एक बकरी के दूध पीते बच्चे पर तुमको दया नहीं आई। तुम एक बकरी के बच्चे की कीमत नहीं समझते, तुम्हें संतान मनुष्य का बच्चा कैसे हो सकता है? तुम्हें मनुष्य का बच्चा कैसे दे दें? इसलिए मैं कहती हूं कि तुम्हें अगले 7 जन्मों तक संतान नहीं हो। तो सच बात यह है कि जैसी सोच होती है वैसा परिणाम। तो हमने बहेड़े के पत्ते का प्रयोग किया है, कई बार किया है, कई लोगों को जगा के दिया है और लोगों ने अनुभव किए। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं सच्चे मन से, भलाई के लिए, दूसरे के लिए, परोपकार के लिए प्रयोग करने पर सफलता जरूर मिलती है। गलत प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। किसी तरह के उल्टे पुल्टे प्रयोग ये खुद के लिए घातक हो जाते हैं।